जानते हैं जैन धर्म के इस अवसर्पिणी काल के प्रथम या फर्स्ट तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव या भगवान आदिनाथ का निर्वाण होते ही क्या उनका शरीर कपूर की तरह उड़ गया। कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है, पर श्वेतांबर शास्त्रों के आधार पर भगवान ऋषभ के शरीर का विधि पूर्वक इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र आदि चार जाति के देवों ने दाह संस्कार कैसे किया, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ का निर्वाण होते ही 100 धर्मेंद्र, शक्र आदि 64 इंद्रों के आसन चलायमान हुए और कंपित हुए। वे सब इंद्र अपने अपने विशाल देव परिवार और दिव्य रिद्धि के साथ अष्टापद पर्वत या कैलाश पर्वत शिखर पर आए। देवराज शक्र की आज्ञा से देवों ने 3 चिताओं और 3 शिविकाओं का निर्माण किया। शक्र ने क्षीर सागर से भगवान ऋषभ देव के पार्थिव शरीर को और दूसरे देवों ने गणधरों और भगवान के अन्य अंतेवासी शिष्यों के शरीरों को क्षीर सागर से स्नान करवाया। उन पर गोशीर्ष चंदन का लेप किया। फिर शक्र ने प्रभु के और देवों ने गणधरों और साधुओं के पार्थिव शरीर को 3 अति सुंदर शिविकाओं में रखा। जय जय नंदा, जय जय भद्दा आदि जय घोषों और दिव्य देव वाद्यों की ध्वनि के साथ इंद्रों ने भगवान की शिविका को और देवों ने गंधर्वों और साधुओं की अलग अलग शिविकाओं को उठाया। तीनों चिताओं के पास आकर एक चिता पर शक्र ने भगवान के पार्थिव शरीर को रखा। देवों ने गणधरों के पार्थिव शरीर और उनके अंतिम संस्कार के लिए निर्मित दूसरी चिता पर उनको लेटाया और साधुओं के शरीर को तीसरी चिता पर रखा। शक्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देवों ने 3 चिताओं में अग्नि की विकुर्वना की और वायु कुमार देवों ने अग्नि को प्रज्वलित किया। उस समय अग्नि कुमार और वायु कुमार की आंखों में आंसू आ गए और वे शोकमग्न होकर भगवान की चिता को देखते रहे। गोशीर्ष चंदन की काष्ठ से चुनी हुई उन चिताओं में देवों के द्वारा काला गरु आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ डाले गए। भगवान के और उनके अंतेवासियों के पार्थिव शरीरों का अग्नि संस्कार हो जाने पर शक्र की आज्ञा से मेघ कुमार देवों ने क्षीर सागर से उन तीनों चिताओं को ठंडा किया। सभी देवेंद्रों ने अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार प्रभु की डाढ़ों यानी भगवान ऋषभ देव की दाढ़ और दांत को और शेष देवों ने भगवान की अस्थियों को ग्रहण करके अपने पास रख लिया। उसके पश्चात देवराज शक्र ने भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवानुप्रियो, शीघ्रता से सर्वरत्नमय विशाल स्थान वाले 3 चैत्य स्तूपों का निर्माण करो। उनमें से एक तो तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की चिता पर, दूसरा गणधरों की चिता पर और तीसरा उन अंतेवासी शिष्यों की चिता के स्थान पर होना चाहिए। उन 4 प्रकार के देवों ने भगवान की चिता पर, गणधरों और साधुओं की चिता पर 3 चैत्य स्तूप का निर्माण किया। भगवान ऋषभ देव, उनके गणधरों और अंतेवासी साधुओं की 3 चिताओं पर अलग अलग 3 चैत्य स्तूपों का निर्माण करने के बाद सभी देवेंद्र अपने देव देवी परिवार के साथ नंदीश्वर द्वीप में गए। वहां उन्होंने भगवान ऋषभ देव का अष्टांगिक निर्वाण महोत्सव मनाया और अपने अपने स्थान को लौट गए। इस अवसर्पिणी काल का पहला आश्चर्य भगवान ऋषभ देव के समय हुआ, जब उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ 108 जीव सिद्ध हुए, जबकि प्राय उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 ही जीव सिद्ध हो सकते हैं। भगवान ऋषभ को भगवान शिव का रूप भी माना जाता है। वैदिक परंपरा के साहित्य में माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन आदिदेव का शिवलिंग के रूप में उद्भव होना माना गया है। भगवान आदिनाथ के शिव पद प्राप्ति का इससे साम्य दिखता है। ये संभव है या ये संभव भी हो सकता है कि भगवान ऋषभ देव की चिता स्थल पर जो स्तूप का निर्माण कराया गया वही आगे चलकर स्तूपाकार चिन्ह यानी शिवलिंग के रूप में लोक में प्रचलित हो गया हो।
तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ की अंतिम संस्कार से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कौन सा स्तोत्र भगवान ऋषभ देव की स्तुति में बनाया गया है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।